नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। अगर बात की जाए 30,000 पदों पर टीजीटी बीजीटी भर्ती के संबंध में शासना आदेश जारी हो गया है। अगर बात की जाए टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर तो आप जानते हैं कि 2022 में जो भर्ती निकाली गई थी, 2022 की भर्ती के बाद से लगातार नई भर्ती को लेकर चर्चाएं चल रही थी। अभ्यर्थी लगातार एक ही मांग कर रहे थे कि जो नई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए और जो टीजीटी बीजीटी भर्ती है उसको लेकर उसमें पदों की संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए। हालांकि छात्रों ने 2022 की भर्ती में भी पदों को जोड़े जाने की मांग रखी थी, लेकिन सरकार, शासन और आयोग तीनों ने मिलकर कहीं ना कहीं सरकार की या शासन की या आयोग की, किसी की भी कह लो, लेकिन चलती तो शासन की सरकार की है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो बात है वो नहीं सुनी और छात्रों की जो मांग थी वो मांग एज इट इज़ ही रह गई। लेकिन अब उसके बाद एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। 30,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी शासना आदेश के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं टीजीटी बीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। किस महीने आपकी परीक्षा हो रही है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही बारे में। लेकिन इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है और अगर आपकी परीक्षा अभी भी होने वाली है तो आपके पास अभी भी एक बेहतरीन मौका है जीरो से हीरो बनने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीरो हैं एलटी ग्रेड के जीके जीएस में तो आपको हीरो बनाया जा सकता है मात्र 199 रुपये में, जिसमें आपको 40,000 से ज़्यादा वन लाइनर, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। करना क्या है, 7986240141 पे पेमेंट करें। पेमेंट के बाद आप इसे परचेस कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आप सभी को बहुत बेहतरीन जो फ़ायदा वो देखने के लिए मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड में अब तक जो भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं वो इन्हीं 40,000 में से पूछे गए हैं। इस बात में हमें कहने में कोई संशय नहीं है, इसलिए देर ना करें, आज ही परचेज़ कर लें 7986240141 पे व्हाट्सएप करके। कुछ छात्रों का ये भी पूछना था, सर रिव्यू कैसा है, कैसे कंटेंट है आपका। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या में छात्रों के माध्यम से कंटेंट को लेकर जानकारी दी जाती रहती है और लगातार वो इस बात को कहने की साबित करते हैं कि जो कंटेंट हमने उनको दिया है वो एग्ज़ाम के लिए निश्चित तौर पे बेहतरीन कंटेंट है। अगर आप इसके साथ पढ़ते हैं तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है 30,000 यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर नई भर्ती के विज्ञापन और शासना आदेश के बारे में। सीधे बात कर लेते हैं मुद्दे की, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको लेकर लगातार कहीं के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। हालांकि छात्रों की मांग तो बहुत अच्छी थी कि भाई इसको उसी भर्ती के अंदर जोड़ दिया जाए, लेकिन थोड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो नई भर्ती के अभ्यर्थी हैं, खास तौर पर अगर बात की जाए जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने हाल ही में 2022 के बाद से बीएड किया है, और इन छात्रों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है, तो उन छात्रों की मांग थी कि नहीं, इनको इस भर्ती में न जोड़ा जाए, यानी कि अलग से जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अब अलग से विज्ञापन को लेकर जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। और टीजीटी बीजीटी की नई भर्ती, बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे और लगातार कह रहे थे सर नई भर्ती के बारे में तो बात आ रही है लेकिन पुरानी परीक्षा नहीं हो रही है, उसको लेकर भी चीज़ें हैं। पहले नई के बारे में बात कर लेते हैं। जो बड़ी चीज़ है वो आप सभी के लिए कि इसमें एज लिमिट नहीं होने वाली है। कल मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया भी था, उसमें समझाया भी था कि टीजीटी बीजीटी की नई भर्ती के अंदर कोई एज लिमिट देखने के लिए नहीं मिलेगी, यानी कि बिना एज लिमिट के ही आप सभी की भर्ती होने जा रही है। टीजीटी बीजीटी की जो नई वाली 30,000 भर्ती है, इसके संबंध में शासन की तरफ से आदेश भी जारी हो गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और इसको लेकर जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई थी, यानी कि आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। टीजीटी बीजीटी के 30,000 पदों पे होगी भर्ती। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी बीजीटी के 30,731 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। इनमें टीजीटी के 24,515 व पीजीटी के 6,216 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्दी रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। पिछले दिनों
विधानमंडल के दोनों सदनों में इससे संबंधित सवाल उठे थे, जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, जल्दी इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पदों की भर्ती के लिए अध्याचन तैयार करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जिलेवार रिक्तियों की सूची भी तैयार की जा रही है। शीघ्र ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इनको कहीं ना कहीं भेजा जाएगा और उसके बाद में सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए इन पर कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन के माध्यम से विज्ञापन जारी करने के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पोर्टल है वो तैयार हो जाएगा। पोर्टल तैयार होते ही कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन जारी होने की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की नई वाली भर्ती है उसमें आप सभी को एज लिमिट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया है कि नहीं होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या रह सकती है वो आप सभी की योग्यता में बदलाव को लेकर। इस बार आप जानते हैं कि जो आपकी प्रवक्ता की वैकेंसी उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे, लेकिन जो पुरानी वाली वैकेंसी उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरानी वैकेंसी की जो आप सभी का नियम है उसमें अलग चीज़ें हैं, तो नई जो भर्ती होगी उसमें थोड़ी चीज़ें बदलेंगी। तो ऐसी कंडीशन में टीजीटी पीजीटी 2022 की जो नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी 30,000 पदों पर 2025-26 जो भी है, 22 नहीं, ठीक है, क्योंकि 22 की तो परीक्षा होनी है। इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। अगर बात की जाए बहुत सारे जो अभ्यर्थी लगातार जब मैं नई भर्ती के बारे में जानकारी देता हूं तो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं सर पुरानी भर्ती की तो परीक्षा होनी ही नहीं, नई का क्या करेंगे। ऐसा नहीं है, पुरानी की परीक्षा होगी और नई में आप लोग ही आवेदन करेंगे। वो बात अलग है कि अभी आप नाराज़ हैं सरकार से और सिस्टम से, होना भी चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि है इसी लायक है हमारा सिस्टम और सरकार। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि परीक्षा कब होगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर विचार किया जा रहा है। जो सबसे पहला कहीं ना कहीं आयोग के दिमाग में है वो मैंने आपको बताया कि टीजीटी और पीजीटी में से पीजीटी की परीक्षा को पहले कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। उसकी वजह है सिर्फ कि उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर टीजीटी की परीक्षा पहले होती है पीजीटी की, तो कौन से महीने परीक्षा होगी मैं आपको ये भी बता दूं। आयोग की तरफ से इन 3 महीनों में परीक्षाओं को कराए जाने पर विचार किया गया है, अप्रैल, मई और इसके अलावा मार्च, अगर समय मिलता है तो। अगर मार्च में समय नहीं मिलता है तो अप्रैल, मई, जून या मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने आप सभी के लिए चुने जा रहे हैं परीक्षाओं को लेकर। अगर अप्रैल में कोई परीक्षा संभव है, मार्च में परीक्षा संभव है तो मार्च, नहीं तो फिर 1 महीना आगे बढ़ाते हुए अप्रैल, मई, जून या मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में परीक्षाओं को लेकर जो डिसीजन है वो लिया जा रहा है। फाइनल डिसीजन कब होगा? फाइनल डिसीजन आप सभी को अगले साल देखने के लिए मिल जाएगा। अगले साल मतलब वो नहीं है कि 1 साल, मतलब 3-4 दिनों के बाद आप सभी के सामने आ जाएगा। और 3-4 दिनों के बाद में जैसे ही आयोग अपनी कहीं न कहीं बैठक करेगा उसके बाद टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती के साथ साथ पुरानी परीक्षाओं को लेकर भी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकती हैं। इसलिए तैयारी करते रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। भगवान आपको इस बार एक नौकरी दिला ही दे।